अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AMR क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अब तक अगर मैं बात करूं इंग्लिश के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं, पहले वो बता देता हूं। मैं आज आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूं। उससे पहले प्रीवियस टॉपिक को आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा। आप में से अगर कोई नया है तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन सही ढंग से कर सको। एक बार प्रीवियस टॉपिक को रिविजन कर लेते हैं। अब तक हमने नाउन को लेकर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर और वोकैबुलरी सेशन को भी चला रहे हैं। अब बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आया हूँ और इस टॉपिक से काफ़ी बच्चे अभी तक मेरे ख्याल से उनका क्लियर नहीं है, क्योंकि अब जो मैं टॉपिक लाने वाला हूँ वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को बड़ा ही आसान तरीके से आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा। और आज का टॉपिक है हमारा, वो है प्यारे विद्यार्थियों आर्टिकल्स। क्या है? आर्टिकल्स। मैंने देखो नाउन पढ़ाया, नाउन के प्रैक्टिस सेट का भी मैंने सॉल्यूशंस करवाया है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आपने अगर हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, आप जाके देख सकते हो, ताकि ये टॉपिक भी आपको समझ में आ जाए। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को कहा था कि यहाँ पर हम फंक्शनल ग्रामर को लेकर डिस्कस कर रहे हैं और फंक्शनल ग्रामर में हर चीज़ एक दूसरे से रिलेवेंस होती है। इसलिए हमें हर टॉपिक को डिटेल से इन्फॉर्म करना होगा, हर टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करना होगा। और मैं आप लोगों को ये भरोसा दिला सकता हूं कि अगर आपने मेरी वीडियो को ध्यान से देखा और अंत तक देखा और रेगुलर देखा, आज के बाद आपको नाउन से रिलेटेड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड, अब जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल से रिलेटेड, किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को आर्टिकल्स के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जिस इंफॉर्मेशन से आपको आसानी होगी समझने में। आइए डिस्कस करते हैं आर्टिकल्स। पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से यही रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है मेरा क्वेश्चन आप लोगों से पहला ये है, क्या आर्टिकल्स पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग होते हैं या नहीं? क्या आर्टिकल्स, हो सकता है आपके लिए ये नई चीज़ हो या आपको जो जानते हैं अच्छी बात है, लेकिन मेरा आप लोगों से सवाल यही है, क्या आर्टिकल्स पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग होते हैं या नहीं? तो अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच के कौन कौन से भाग होते हैं, तो आप कहोगे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन। यहाँ पर तो आर्टिकल्स का नाम आ ही नहीं रहा, तो इट मीन्स आपका रेस्पॉन्स ये रहेगा, सर आर्टिकल्स जो होते हैं वो क्या हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग नहीं होते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन। यहाँ पर आर्टिकल्स का कोई नाम नहीं आ रहा। इट मीन्स आर्टिकल्स क्या है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग नहीं होते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, जब जो अब तक हमने डिस्कस किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आर्टिकल्स पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग होते हैं। अब हो सकता है आप में से किसी के माइंड में आ रहा होगा कि आर्टिकल्स कैसे, नाम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आर्टिकल्स का नाम नहीं आ रहा, तो आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि जो आर्टिकल्स हैं वो क्या हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग है। जी हाँ, आर्टिकल्स पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग हैं। अब कौन सा भाग है वो डिस्कस करते हैं। तो देखो, आर्टिकल्स क्या होते हैं? मैंने कहा आर्टिकल्स आपके क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं आपके? एडजेक्टिव होते हैं। अब आप में से किसी के माइंड में आ रहा होगा आर्टिकल्स कैसे एडजेक्टिव होते हैं? अभी एग्जांपल में मैं आपको प्रूव करने वाला हूं। उसके अलावा आर्टिकल्स क्या होते हैं? वर्ड फिक्सर होते हैं। क्या होते हैं? वर्ड फिक्सर। आर्टिकल्स क्या होते हैं? वर्ड फिक्सर होते हैं। वर्ड फिक्सर कैसे होते हैं अभी जानते हैं। इसको हम कह सकते हैं डिटरमिनर्स। आर्टिकल्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव भी होते हैं
वर्ड फिक्सर भी होते हैं। इस वर्ड को आप याद रखें, क्योंकि मैं हमेशा एक बात आप लोगों को कहता हूं कि वेन एवर यू एनी काइंड ऑफ टॉपिक डिस्कस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मीनिंग ऑफ दैट टॉपिक, आफ्टर दैट यू कैन गेट इजीली, अदरवाइज दिस टॉपिक ऑलवेज विल कंफ्यूज फॉर यू। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हमेशा ही आपको कहता हूं किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके मीनिंग को जानने का प्रयास करें। उसके मीनिंग से अगर आप जान लोगे तो उस टॉपिक को आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं, वर्ड फिक्सर होते हैं। अब आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अब दूसरी चीज, आर्टिकल्स के कितने टाइप्स होते हैं ये भी डिस्कस करते हैं, फिर एग्जाम्पल को अपन समझते हैं कि देखो आर्टिकल्स, मैंने आप लोगों को बताया आर्टिकल्स एडजेक्टिव होते हैं, आर्टिकल्स वर्ड फिक्सर होते हैं। तो मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल लिखता हूं। ही हैज अ पेन, ही हैज अ पेन, he has 5 red pen। अब देखो, अब सवाल ये आता है कि सर एडजेक्टिव क्या होते हैं। सवाल ये आता है एडजेक्टिव क्या होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एडजेक्टिव वो होते हैं जो क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन की क्वांटिटी एंड क्वालिटी के बारे में हमें बताते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं? नाउन की क्वांटिटी एंड नाउन और प्रोनाउन की क्वांटिटी एंड क्वालिटी को बताने वाले शब्द, क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी को बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आपके एडजेक्टिव कहलाते हैं। और मैंने आप लोगों को कहा कि आर्टिकल्स भी अपने आप में एडजेक्टिव होते हैं, ये बात मैंने आप लोगों को समझाई। अब आइए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आपके सामने मैंने पहला सिंपल सेंटेंस लिखा। हो सकता है आप में से किसी के माइंड में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर आप पढ़ाते तो छोटे छोटे इजी क्वेश्चंस एग्जाम्पल लेते हो, लेकिन हमारे एग्जामिनेशन में तो ये चीज़ें आती नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी इस बात को क्लियर कर देता हूँ, जो आपका ये डाउट आपके मन में चल रहा है। मैं आपको ये बता दूँ कि जितने छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको मैं पढ़ाऊँगा उतनी ही आपकी अप्रोच बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि आपके पास सवाल कितना भी बड़ा आ जाए, सवाल कितना भी बड़ा आ जाए, 5 लाइन से आ जाए, 6 लाइन तक आ जाए, 7 लाइन आ जाए, कितने भी बड़े आ जाए सवाल, हमेशा याद रखना एरर हमेशा एक ही पार्ट में होती है। एरर हमेशा एक ही पार्ट में होती है। इसीलिए हम छोटे सेंटेंसेस से हम आपको क्वेश्चन पर अप्रोच लगाना सिखाते हैं, क्योंकि हमारा जो पर्पस है वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो गॉट इट माय पॉइंट। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि छोटे छोटे एग्जाम्पल लेने का क्या मतलब है। अगर मैं यहाँ बोलूँ ही हैज़ अ पेन, ही हैज़ अ पेन, अब यहाँ पर ये बात बता रहा है कि जो पेन है, जो पेन को कौन क्वालिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कौन कर रहा है? ए कर रहा है। अब जो नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। इससे ही ये बात हमारी साफ जाहिर होती है कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। ये क्या बता रहे हैं कि जो पेन है वो कितने हैं? एक है, यानी क्वांटिटी भी बता रहे हैं और उसको क्वालिफाई भी कर रहे हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर ही हैज़ ए पेन का मतलब उसके पास एक ही पेन है, यानी यहाँ पर ये नाउन की क्वालिफाई भी कर रहा है और क्वांटिटी भी बता रहा है कि जो पेन है वो कितने हैं? एक है। तो इट मीन्स मेरा कहना बिल्कुल सही होगा कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, और एडजेक्टिव क्या करते हैं? नाउन और प्रोनाउन की क्वांटिटी एंड क्वालिटी को हमें बताते हैं। अब दूसरा वर्ड मैंने लिखा वर्ड फिक्सर, जिसे डिटरमिनर्स भी कहा जाता है। अब मैं कहूँ ही हैज़ 5 रेड पेन, ही हैज़ 5 रेड पेन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पेन अपने आप में क्या हुआ? आपने कहा नाउन। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। अगर आपने मेरी नाउन की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख सकते हो। तो ही हैज़ 5 रेड पेन
इट मीन्स 5 जो आकर ये बात कर रहा है, क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है कि जो पेन है वो कितने हैं, 5 ही हैं। जो पेन है वो क्या कर रहे हैं, कितने, 5 ही है। यानी डिटर कर रहा है, वर्ड फिक्सर कर रहा है, जो पेन की क्वांटिटी को बता रहा है, पेन को क्वालिफाई भी कर रहा है और पेन की क्वांटिटी बता रहा है। क्वांटिटी बताने के साथ ये हमें कह रहा है कि जो पेन है वो 5 ही है, यानी डिटर्स कर फिक्स कर रहा है। तो इट मीन्स हमारा ये कहना भी सही होगा कि आर्टिकल्स अपने आप में वर्ड फिक्सर होते हैं, आर्टिकल्स अपने आप में एडजेक्टिव होते हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आइए आगे चलते हैं इसके टाइप्स की तरफ और इसके टाइप्स को जानते हैं कि कौन कौन से टाइप्स है। फिर उसके बाद हम पोजीशन को जानेंगे। पहले पोजीशन जान लेते हैं, इसके बाद फिर हम टाइप को डिस्कस करते हैं। अब पहला सवाल ये बनता है, ये तो हुई अपने डिफिनीशंस। अब इसकी पोजीशन क्या होती है सेंटेंस में वो हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम इसके टाइप को डिस्कस करने वाले हैं। तो अब आइए इसकी जो पोजीशन है, पोजीशन क्या है वो समझते हैं। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखूंगा, पोजीशन जानने के बाद फिर टाइप को डिस्कस करते हैं। तो इसकी पोजीशन क्या होती है, मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखूं, ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए गुड डॉक्टर। मैं he is a very good doctor। ये आपके सामने मैंने वर्ड्स लिखे हैं और आपको पहचानना है। तो अगर मैं उसकी बात करूं, पहली कंडीशन जो आर्टिकल्स की है वो देखो किसके पहले आ रहा है, नाउन के पहले आ रहा है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो अगर मैं लिखूँ तो आप ऐसा लिख सकते हो, पहली पोजीशन इसकी आर्टिकल प्लस नाउन, पहली पोजीशन ये हुई। अब दूसरी डॉक्टर, डॉक्टर के बाद गुड क्या आ रहा है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद क्या आ रहा है, आर्टिकल्स। तो इसकी दूसरी कंडीशन हमारी हो जाएगी आर्टिकल्स, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। फिर आप क्या आ जाएगा, नाउन, ठीक है। अब तीसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो नाउन अपने, डॉक्टर अपने आप में नाउन, गुड अपने आप में एडजेक्टिव, वेरी अपने आप में एडवर्ब और ये आपका हुआ आर्टिकल्स। तो अगला सेटअप क्या बनेगा अपना, आर्टिकल्स प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मेरा समझाने का मतलब यही है कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो आपके एडजेक्टिव से पहले भी आ सकते हैं, एडवर्ब से पहले भी आ सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिनमें आर्टिकल्स एडजेक्टिव के बाद में आते हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी होती है या कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें आर्टिकल्स क्या होते हैं, मतलब एडजेक्टिव के बाद में आते हैं। अब वो कौन कौन सी है, अगर आपको मिले हाउ, सो, टू, ठीक है, अगर आपको ये वर्ड मिलते हैं तो इनमें क्या होता है कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव के बाद आते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो सभी में आर्टिकल्स एडजेक्टिव से पहले आ रहे हैं। ये जो कंडीशन है उसमें क्या होता है कि एडजेक्टिव से पहले आते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ हाउ ब्यूटीफुल a girl
सी इज एक्सक्लेमेटरी साइन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ब्यूटीफुल अपने आप में क्या है, ब्यूटीफुल अपने आप में एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि ऑलमोस्ट सभी में एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल्स आ रहे थे, एडजेक्टिव में से पहले आर्टिकल्स आ रहे थे। तो यहाँ पर हमने देखा इस सेंटेंस में कि ब्यूटीफुल अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव, लेकिन इसमें क्या आएगा, एडजेक्टिव के बाद आएगा। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, ही इज ए टू एरोगेंट ए पर्सन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एरोगेंट अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद हमारा क्या आ रहा है, आर्टिकल्स आ रहा है। अगर आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट हो, पोजीशन हो कि आर्टिकल्स हमेशा एडजेक्टिव से पहले आते हैं, हाँ ज़्यादातर केस यही मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें क्या होता है कि आर्टिकल्स किसके बाद आते हैं, आर्टिकल्स एडजेक्टिव के बाद में आते हैं। ये हुई आर्टिकल्स की पोजीशन। अब आइए आर्टिकल्स के टाइप्स को डिस्कस करते हैं, कौन कौन से टाइप हैं। फिर आज के सेशन में केवल आपको टाइप को मैं ब्रीफली बताऊंगा और बाकी का डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अब अपना आया टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिकल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिकल्स। पहले हमने क्या पढ़ा, डिफिनेशन पढ़ी, और उस डिफिनेशन के दरमियान मैंने आपको बताया आर्टिकल्स अपने आप में एडजेक्टिव होते हैं, अपने आप में डिटर्मिनर्स होते हैं, मैंने एग्जांपल के माध्यम से प्रूव किया। फिर उसके बाद मैंने आपको आर्टिकल्स की पोजीशन बताई। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है। डेफिनिट आर्टिकल्स, इनडेफिनिट आर्टिकल्स। अब डेफिनिट आर्टिकल्स के अंदर हमने क्या रखा है, द, इसको द भी पढ़ते हैं और इसको दी भी पढ़ते हैं और द भी पढ़ते हैं। इसको अपन क्या करते हैं, द भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं। द किसके साथ पढ़ते हैं, ए के साथ पढ़ते हैं। द किसके साथ पढ़ते हैं, ए के साथ पढ़ते हैं, अभी कैसे। फिर उसके बाद आएगा दी, दी किसके साथ पढ़ते हैं, एन के साथ पढ़ते हैं। साथ का मतलब यानी जहां पर हम एन का यूज करते हैं, जहां पर हम एन का यूज करते हैं। अब एन का यूज कहाँ करते हैं, साउंडिंग के बेस पर, कि जब हम ए का यूज साउंडिंग के बेस पर, कमिंग साउंड के बेस पर, तो हम पता है कॉन्सोनेंट, जो कमिंग साउंड होगी वो क्या होगी, कॉन्सोनेंट होगी, और इसमें जो कमिंग साउंड होगी, आने वाली जो साउंड होगी वो आपकी होगी वोवेल साउंड। तो इस बेस पे अपन इसको द और दी पढ़ते हैं। या मैं कहूं कि अगर जिसमें लिखा द इंडिया, तो द इंडिया नहीं पढ़ेंगे, इसको दी इंडिया पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि आने वाली जो साउंड है वो किसकी आ रही है, वोवल की आ रही है। किसकी आ रही है, वोवल की आ रही है। तो यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, द। और अगर मैं यही लिखूं द बिगेस्ट, तो यहां पर आपने देखा कि जो द है बिगेस्ट है, लेकिन यहां पर जो साउंड आ रही है वो किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट की आ रही है, इसलिए अपन इसको क्या पढ़ेंगे, द। तो आप याद रखें कि द का यूज हम एक के साथ करते हैं, मिड कॉन्सोनेंट साउंड आए तब तो इसे क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे, और जब वोवेल साउंड आए तब उसे दी पढ़ेंगे। इस बात को आप ध्यान में रखें, क्योंकि काफ़ी बच्चों को ये पता नहीं है कहाँ पर इसको क्या पढ़ा जाता है। तो मैंने आपको आज डिटेल में इसकी एक्सप्लेनेशन कर दी है कि जब भी द आर्टिकल्स दा हो और उसके बाद जो आने वाली साउंड हो, नाउन की फर्स्ट साउंड होगी, अगर वो वोवेल को रिप्रेजेंट करती है तो वहां पर हम इसे दी पढ़ेंगे, और अगर वो कॉन्सोनेंट को रिप्रेजेंट करती है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, दा Pढ़ेंगे। फिर ये तो हुआ अपना डिफिनेट। फिर अपने आता है नो आर्टिकल्स, नो आर्टिकल्स, नो आर्टिकल्स यूज
ये अपना लास्ट टॉपिक आता है नो आर्टिकल्स यूज। अब कब करेंगे ये हम 1 बाय 1 टॉपिक करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, यहीं तक रखते हैं और कल के लेक्चर में अपन द आर्टिकल्स को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। आप जरूर इस वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बताएं कि किस प्रकार से आर्टिकल्स पढ़ाया जा रहा है। आप जरूर फॉलो करो। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। आप हमें यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हो और आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको और भी किसी प्रकार की कोई गाइडेंस चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे से कंसल्ट कर सकते हो और डिस्कशन कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपका आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन सही ढंग से कर सको। थैंक यू।